Very good morning. Once again I have a question on squares and square roots, and here's video number 12. Question is, find the length of a diagonal. Find the length of a diagonal of a rectangle whose length and width are 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, उसके डायगोनल को आप निकालिए. तो आप देख लें कि अगर क्वेश्चन को आप समझते हैं तो सिंपल है क्वेश्चन. ये एक आपका जो है रेक्टेंगल है. आप जानते हैं रेक्टेंगल है 4 साइड्स हैविंग फ्रंट साइड्स आर इक्वल और एवरी एंगल इज ए राइट एंगल. ये इसकी डेफिनेशन होती है. ए बी सी और डी इट्स ए रेक्टेंगल और इसका डायगोनल क्या होगा? ए बी ए सी या बी डी. ए सी तो ए सी आप देख लीजिए और दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एक हमने क्या किया, इसका डायगोनल बना लिया. ये ए सी हमको फाइंड आउट करना है. दिस आई हैव टू फाइंड आउट. और ये दिया क्या हुआ है? ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपका 6 सेंटीमीटर. अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एवरी रेक्टेंगल हैज इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री. इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है? इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. ये एबीसी है ट्रायंगल. एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब ये होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है और इसमें होता है डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर. ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए सी इज अ डायगोनल, सो इट्स अ बेस, इट्स अ हाइट. और ए सी वी हैव टू फाइंड आउट. सो ए बी इज गिवन 10, सो 10 का स्क्वायर, एंड बी सी इज गिवन 6, 6 का स्क्वायर. इट विल बी 100 प्लस 6 36 और इट विल बी 136. ये हुआ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू. सो ए सी इक्वल्स टू, हमें ए सी निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा 136 का. कुल मिला जुलाकर आपको स्क्वायर रूट्स पर हम ले आए और हम 136 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आपको देखना है और हमने आपके लिए इसको समझाया है. 136 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे 36 का और एक 1 बचेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 1 जा 1 और यहाँ पर जो है ये रिमाइंडर निल है. 36 कैरी करेंगे, यहाँ 1 को 1 में जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2. और यहाँ पर देखें आप कि 22 2 टाइम्स लेंगे तो 44 आएगा, इसलिए 1 टाइम ही लेंगे तो 21 1 जा 21 और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 5 और ये 15. अब यहाँ पर हमने एक और लिया और यहाँ पर ये हुआ हमारा 22. अब यहाँ नहीं जा रहा है तो हमें रुकना पड़ेगा. अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, यहाँ डेसिमल लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं. ये शुरू से ही आपको ध्यान होगा, पेयर के रूप में बढ़ा लेते हैं. तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगेगा और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 0 कैरी कर लेंगे. अब आप देखें कि 2 7 जा 14, तो यहां पर 7 टाइम्स जाएंगे अगर तो ये ऊपर जाएगा. 2 2 7 अगर होगा और 7 जाएगा तो ये 1500 से ऊपर जा सकता है. देख लीजिए 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18 1 और ये 7 2 जा 14 1 50. तो यहां पर इसका मतलब ये जाएगा कितनी बार? 6 टाइम्स. ये आपको समझना होगा. ये प्रैक्टिस की बातें हैं, इसलिए आपको मैंने समझाया कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो. थोड़ा सा ध्यान देखें, जब बॉर्डर पे आए 2 7 जा 14 तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 15 से ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर आप लिखेंगे 6 6 जा 36 3 कैरी और 6 2 जा 15 3 18 6 6 जा 36 6 6 जा 36 6 3 कैरी 6 2 जा 12 3 15 5 1 कैरी और 6 2 जा 13 आ जाएगा यहाँ पर. और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1. और फिर आप चाहें तो यहाँ पर 2 0 ले सकते हैं. यहाँ 2 0 और आ जाएंगे, यहाँ 6 को आप ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 3 और 2 33. अब यहाँ पर फिर 6 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर आप 6 का उड़ा देंगे. 6 6 जा 36 की 3 कैरी 6 2 जा 12 15 यहीं पर आ जाएगा. 3 6 जा है तो 1356 आ जाएगा. सॉरी 6 6 जा 36 के 3 6 2 जा 12 और 3 15 1 और 6 3 जा 18 1 19 1 और 6 जो ये 13. यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा और ये आंसर आपका ये हो जाएगा. कभी कभी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, तो हमको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. बेसिकली आपको अगर कुछ नहीं कहता है तो आपको कम से कम क्या है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर निकालना चाहिए. सो आंसर विल बी मींस डायगोनल विल बी व्हाट 11.666
सेंटीमीटर। ये आपको समझना होगा। दिस बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।